हेलो बच्चों। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं आज इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि आपको ये बताने के लिए जो इस बार का नीट 2026 का बायो वाला पेपर आया है कम्प्लीटली, मतलब पूरा का पूरा एनसीईआरटी से आया है, एक एक लाइन। और पता है जो बॉटनी वाला रीजन है, बॉटनी में तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने लैंग्वेज भी चेंज नहीं की, कंप्लीट पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी से आया है। चलो फटाफट से फिर हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी खोल लो भाई, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये वही है जो बायोडाइवर्सिटी लॉस वाला आपका टॉपिक नहीं था जिसमें वो आया था हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन। इससे 3 क्वेश्चन आए हैं इस सेम टॉपिक, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। सिर्फ एक ये जो पेज है आगे पीछे 3 क्वेश्चन 12 नंबर का है सिर्फ इससे। एक हम कर चुके हैं, एक है और एक और अभी आएगा, वो तो बहुत ईजी है। ईवल क्वार्टेट, ये देखो ईवल क्वार्टेट, ईवल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं ये 4। हैबिटेट, अच्छा नहीं नहीं 2 ही आए हैं, ओके ओके। हैबिटेट लॉस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज एंड को एक्सटेंशन। कौन सा है? हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज एंड को एक्सटेंशन। आपका आंसर क्या है इसमें? आपका आंसर है थर्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड। थर्ड करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें यहाँ पे एयर पॉल्यूशन ये नहीं है, इसमें यहाँ पे एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नहीं है, सॉइल पॉल्यूशन नहीं है। आंसर क्या है आपका? 3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये फिर से मैंने बोला ही था, फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। आपको मैच द लिस्ट, चलिए कीजिए एक बार। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ये रहा साइटोप्लाज्म में। ए का 3, वैसे तो एक ही में है, थर्ड में ही है, तो हमें पता लग गया हमारा आंसर 3 है। बट हम सब चेक करेंगे क्या सब एनसीईआरटी में है। ईटीएस कहाँ है भाई? देखो ईटीएस कहाँ होती है आपकी? इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। बी का 1 वही है। नेक्स्ट, ये देख रहे हो, ये समरी है इस चैप्टर की, उसमें से आया है क्या, मतलब पहले भी मेंशन था, एग्जैक्ट लाइन वहां से आई है। Krebs साइकिल ऑपरेटिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो Krebs साइकिल डी का 2 माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये आपका केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये दूसरे चैप्टर से आया है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है कि फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये जो 3 टॉपिक है ये आपके रेस्पिरेशन इन प्लांट से आए हैं, ये वाला आपका फोटोसिंथेसिस से आया। कि प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट कहाँ होते हैं? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ये रहा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो आंसर आपका क्या हो गया? आपका आंसर हुआ 3, इंटरमेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, चैप्टर 1 क्लास 12 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिप्लॉइड सेल? हमें पता है ट्रिप्लॉइड क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। मैं यहाँ पे ना एक्चुअली ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ले लिया मैंने, इसके नीचे जब आपका एंडोस्पर्म है ना, वहाँ पे मेंशन है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, यहाँ पे भी इसमें भी नीचे मेंशन है, तो आप वहाँ देख लेना। बाकी जाइगोट डिप्लॉइड होता है, हमें पता है सिनर्जिड एन होता है। सेंट्रल सेल को हम डिप्लॉइड बोलते हैं क्योंकि उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई एन होता है, हमें पता है सेंट्रल सेल ही है, उसमें मेल गैमेट आएगा तो बनता है आपका पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विच इज 3n, है ना, क्योंकि ये 2n है ये n है। तो आंसर आपका 4th है, 1 2 3 तीनों ही रॉन्ग है, आपका करेक्ट आंसर क्या है? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी सेम चैप्टर से आया है, लगातार ही आ गया भाई दोनों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स? आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिक डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। इसका आंसर है सीनोगेमी। 2 आपके बाकी के ऑटोगेमी, ठीक है, गिटनोगेमी और क्लिस्टोगेमी, वो भी सेम टॉपिक में ही है पॉलिनेशन के। गिटनोगेमी ये रहा कि सेम प्लांट अनदर फ्लावर, ऑटोगेमी सेम फ्लावर सेम प्लांट, क्लिस्टोगेमिस में तो ये होता है कि फ्लावर ऐसे बंद ही हो जाते हैं, खुलते ही नहीं है। तो आंसर इसका क्या है? जीनोगेमी। ना ऑटोगेमी है, ना गिटनोगेमी है, ना क्लिस्टोगेमी। आंसर इज 2 जीनोगेमी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्लास 11th का है, खोल लो भाई। इसमें बोला है ये जो आप टॉपिक देख रहे हो गाइनोशियम टॉपिक, पूरा इससे आया है, एक पैराग्राफ, सिर्फ एक पैराग्राफ, 4 नंबर। क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में होती है, ए का 2, ए का 2 बस 1 में ही है, तो आंसर मतलब 1 है, बट हम सारे करेंगे। ओके, एक्साइल प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन लेमन में होती है, बी का 4 है, ठीक है। पेराइटल प्रेजेंटेशन मस्टर्ड में होती है, सी का 1, ठीक है। बेसल प्रेजेंटेशन मैरीगोल्ड में होती है, डी का 3। आपका आंसर क्या है? 1। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है? ये आपका सेकंड चैप्टर, क्लास 11 के सेकंड चैप्टर से है कि आर.एच. विटेकर क्लासिफिकेशन ने क्या क्या जो है मेन क्राइटेरिया यूज किया था। ये भी एनसीईआरटी से ही आया है, कोई बाहर से नहीं आया। उसने क्या सेल स्ट्रक्चर लिया था? हाँ जी बिल्कुल लिया था। ये देखो, क्या उसने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ली थी? क्या उसने रिप्रोडक्शन लिया था? हाँ। क्या उसने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया था? हाँ। क्या नहीं लिया था? प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम। वैसे भी फ्लैजिलम सब में, फ्लैजिला सब में थोड़ी ना होता है। तो आंसर क्या है इसका? ए बी डी ई, मतलब कि थर्ड। जिसमें भी सी है वो नहीं, इसमें डी नहीं है इसलिए नहीं। तो आंसर इज 3, ए बी डी एंड ई ओनली, क्योंकि फ्लैजिलम वाला नहीं। और ये देखो एनसीईआरटी में भी मेंशन है भाई, ये भी तो देखो, ये टॉपिक आप खोलोगे, वो जो टेबल है ना आपका सेकंड, ये आपका चैप्टर है, इस राइट साइड में टेबल है, टेबल के नीचे ही लिखा है। इन्होंने तो इवन आर.एच. विटेकर 1969 ये भी पूरा लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया है क्लास 11 चैप्टर बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल्स मैंने कहा ना, बायोमोलिक्यूल से काफी क्वेश्चन आए। हाँ भाई देखो, लिपिड क्या वाटर सॉल्युबल होते हैं? ये वाला खोलोगे आप, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है टॉपिक में, नेक्स्ट पेज पे है, लिपिड आर इनसॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, गलत। प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, ये देखो भाई, प्रोटीन्स के नीचे 9.4 खोलो, हाँ जी, प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स, बी करेक्ट। नेक्स्ट, पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स, ये देखो पॉलीसेक्राइड 9.5 टॉपिक, पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर लिखा है, तो सी करेक्ट। एडेनिन एंड ग्वानाइन आर पिरिमिडिन्स, नहीं दे आर प्यूरिन्स, ये देखो ये भी मेंशन है कि एडेनिन एंड ग्वानाइन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन्स, ठीक है। सो ये रॉन्ग है, ए रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, एंजाइम्स के नीचे ही लिखा है, ये देखो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, तो आपका जो ई है वो भी करेक्ट है। सो बी सी एंड ई सेकेंड, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं। नेक्स्ट ये देखो 1, आगे पीछे कैसे होगा ये क्वेश्चन? 120, चलो एक आध आगे पीछे हो गया, क्योंकि हाँ एक आध आगे पीछे हो गया, बट ठीक है। देखो इधर ये 133 क्वेश्चन है, ये भी आपका बायोमोलिक्यूल्स, ये जो टेबल है उससे आया है, सिर्फ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वाली टेबल, प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस वाली। देखो भाई, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम, ए का 3। मॉर्फिन, ये देखो मॉर्फिन कहाँ है? ये रहा, क्या है? एल्कलॉइड। बी का 4, बी का 4 एक ही में है, A3B4 हो गया, ठीक है। कॉनकेवलिन कहाँ है? लेक्टिन है, ये रहा कॉनकेवलिन ए। सो सी आपका क्या है? 2। कोलेजन, कोलेजन क्या है? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस, डी का 1। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई आंसर नहीं है, आपका आंसर क्या है? फर्स्ट। देख रहे हो पूरा का पूरा अगेन किसमें आया है? एनसीईआरटी, दोनों टेबल, एनसीईआरटी की टेबल, डायग्राम्स, फिगर्स सब करने। मैंने आपको बोला भी था ना कि एक इतना अच्छा क्वेश्चन आया ना जूलॉजी में एनसीईआरटी का, मैं आपको बता नहीं सकती, वो एज अ टीचर मैं आपको बता नहीं सकती वो कितना अच्छा क्वेश्चन है। हम आएंगे, आप खुद कहोगे कि ओ गॉड हमें ये भी पढ़ना होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, चलो इसका आंसर हमें पता है, इसका चलो बताना कि हट ही गया तो तुम ही बता दो फटाफट क्या है आंसर। इसका आंसर है, बताओ बताओ, आंसर 1 है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, बुक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 खोल लो फटाफट, उसमें से आया है कि डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन के स्टेप। देखो भाई, क्या डीएनए को हम कट करते हैं मॉलिक्यूलर सीजर? हाँ, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये हमें पता है। मैंने कहा ना कि अभी कुछ में स्टेटमेंट्स चेंज हुई हैं, मतलब स्टेटमेंट्स चेंज नहीं हुई, आगे पीछे उन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज आया एनसीईआरटी से।
हाँ, क्योंकि हमें पता है, हमने अभी एक क्वेश्चन में तो आया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर्स होते हैं, तो ये तो करेक्ट है ए। डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं एग्रोस जेल, एग्जैक्ट लाइन देखो, ये फ्रेगमेंट जो है सेपरेट किए जाते हैं बायो टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डीएनए कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग अंडर यूवी लाइट। पहले तो डीएनए को बिना स्टेनिंग के देख ही नहीं सकते, तो ये लाइन तो है ही नहीं, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि the separated DNA fragments can be visualized only after staining. आफ्टर स्टेनिंग के बाद ही देख सकते हो विद अ कंपाउंड नोन एज इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो स्टेनिंग बहुत जरूरी है, विदाउट स्टेनिंग वाला तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। नेक्स्ट, डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं विजिबल लाइट में देखने के लिए? नहीं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए इन द विजिबल लाइट विदाउट स्टेनिंग, लिखा ही हुआ है, आपको विदाउट स्टेनिंग के भी नहीं देख सकते। और इथिडियम ब्रोमाइड के साथ अगर स्टेनिंग की है तो आप किसके अंदर देख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ यूवी में। तो फोर्थ भी गलत है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विच आर ए एंड बी। तो आंसर इज 2, ना तो बी है ना 3 है, ना सॉरी ना 1 है ना 3 है ना 4 है, सेकंड है जिसमें ए एंड बी आर द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, चलिए 135th क्वेश्चन है आपका, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12, चैप्टर नंबर आपका 5। विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय, इससे भी दो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सिकल सेल एनीमिया के 2 क्वेश्चन है, ठीक है। विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। देखो साफ साफ है, वैसे तो हमें पता भी है कि, लेकिन ये एग्जैक्ट लाइन क्या लिखी है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट लाइन आपकी लिखी है, देखो जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट्स इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड ग्लूटामेट से वेलिन, कौन सा होता है? सिकल सेल, ठीक है। यहाँ पे ग्लूटामेट लिखा है, वही मैंने कहा ना, कुछ के उन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज की है, बॉटनी के कुछ हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें तो लैंग्वेज भी नहीं चेंज की, तो ये हमें पता है इट इज सिकल सेल एनीमिया। 2 आंसर है, ना थैलेसीमिया ना फिनाइल केटोइड ना हीमो, आंसर इज 2। नेक्स्ट, सिकल सेल एनीमिया से 8 नंबर का आया, 2 क्वेश्चन आया, 8 नंबर का हो गया पूरा का पूरा, सही बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर से, खोल लो भाई फटाफट से, पहला क्वेश्चन आया है इस चैप्टर का, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का। ओके, पूरा अगेन बुक से आया है। कॉर्टिसोल, ये रहा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। हाँ भाई, ठीक है, सॉरी इन्फ्लामेटरी नहीं, ये आ नहीं रहा है ना यहाँ पर, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एंटी इन्फ्लामेटरी, इसे मैं हटा नहीं सकती, बट आप समझ जाओ यहाँ पे एंटी इन्फ्लामेटरी यहाँ लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं है ये कैसे हटेगा, पता है क्या? बट ये यहाँ पर है लिखा, ओ पता लग गया, हाँ एंटी इन्फ्लामेटरी, ये देखो, तो कॉर्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी। एल्डोस्टेरॉन कहाँ लिखा है भाई? देखो उसी के नीचे, एल्डोस्टेरॉन क्या करता है? स्टिमुलेट्स द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो एल्डोस्टेरॉन आपका बी का आपका 3rd हो गया, बी का 3rd और एक का 2 किस में है? 2 में है, ओके। नीचे ओवरी है तो प्रोजेस्टेरॉन देख लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई मेमोरी ग्लैंड्स में, मिल्क सिक्रेशन में, ओके ये रहा प्रोजेस्टेरॉन। डी का 1, फॉर्मेशन ऑफ एल्विलाई इन मेमोरी ग्लैंड्स, तो D1 A2 B3, आंसर शुड बी 3, बट लेट्स चेक। कॉलीसिस्टोकिनिन, ये लिखा CCK, कॉलीसिस्टोकिनिन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक, ये देखो दिख रहा है, स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन, ये टॉपिक है आपका 19.3 हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें यहाँ पर है, नहीं मिले तो आप कमेंट करिए, मैं बताऊंगी एग्जैक्ट पेज नंबर एंड लाइन भी। एंजाइम्स एंड बाइल जूस, तो या इसका है आपका सी का 4, तो आंसर इज 3, ना 1 ना 2 ना 4, आंसर क्या है आपका 3। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, ये क्वेश्चन है आपका क्लास 11, फटाफट से खोलो, आपका कौन सा चैप्टर है ये? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के इवेंट्स आपको अरेंज कर, टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। चलो सबसे पहले क्या हो रहा है, देखो इसी पैराग्राफ में लिखे हैं इवेंट्स की फॉर्म में, यहाँ आ गया कि हाँ भाई आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, यही तो बोला है,
है यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म में। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उन्हें लगता है अरे ये क्वेश्चन तो था ही नहीं, ये तो हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं, ये तो अच्छा उस वाली बुक में था, उसमें वही बुक अच्छी है क्योंकि उसमें तो उन्होंने, हाँ बुक्स एक्स्ट्रा इसलिए अच्छी हैं क्योंकि उन एक्स्ट्रा बुक्स में ना ये इस तरह के जो पैराग्राफ होते हैं उनको अलग अलग में भी असर्शन रीजन में, ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह में दिया हुआ है। इस बार असर्शन रीजन का एक भी क्वेश्चन नहीं आया है नीट पे, सारे ये ऐसे ऑर्डर में लगाने वाले ही आए हैं। हो सकता है लास्ट टाइम क्योंकि असर्शन रीजन के बहुत आए थे। ठीक है चलो, सबसे पहले जीएफआर में फॉल 1। जीएफआर में फॉल होने के बाद उन्होंने क्या लिखा है कि रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 में। तो ई आपका सेकेंड। जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 बनेगा वो क्या है, एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, और आपका भाई ऑफ कोर्स ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और रिलीज क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन 3। एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो गया, उसकी वजह से हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, आया भी हुआ है, रीएब्जॉर्प्शन होगा सोडियम का एंड वाटर का, एंड लास्ट में आपका ये भी लिखा हुआ है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। तो आपका सबसे पहले सी है, सी के बाद आपका ई है, फिर डी, फिर बी और फिर ए। तो आपका आंसर बनता है 4th। अगेन देख रहे हो पूरा का पूरा आपका किससे आया है, एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज। ये आपकी जूलॉजी वाला पार्ट आ गया ना, तो अब आपको ज्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। क्लास 11 की बुक खोल के रखना भाई अब, क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन आए इस चैप्टर से। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला, ये देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो टॉपिक है, पूरा यहाँ पे स्टेप्स लिखे हैं, वही स्टेप्स यहाँ पे पूछे। क्या है वो स्टेप्स, सबसे पहले होती है जी पल्मोनरी वेंटिलेशन, सी फर्स्ट, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस एल्विलाई सेकेंड, तो सी और बी मतलब थर्ड आंसर है। फिर आपका होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय ब्लड, ओके। फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ है ये, बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ओके, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। फिर आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन 5th। देखो चाहे सी है, फिर बी है आपका सेकंड, थर्ड आपका ई है, 4th ए है, 5th आपका डी है। अगेन पूरा एनसीईआरटी से आया, कुछ भी तो 138 क्वेश्चन पे आ गए। कोई एक क्वेश्चन अभी आपको मिला है, मैंने कहा कि मैंने दिखाया ना हो कि एनसीईआरटी के किस चैप्टर में ये नहीं है। आंसर इज 3। नेक्स्ट ये देखो, ये आपका क्लास 12th ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आया है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो ये ना रिटर्न वाले में से नहीं, ये एग्जैक्ट अगर आपको वर्डिंग चाहिए तो ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपकी आई है डायग्राम से, फिगर से। सबसे पहले क्या होता है, मस्कीटो ने बाइट करा, हाँ मस्कीटो ने बाइट किया और स्पोरोजोइड्स अंदर गए, ठीक है, मस्कीटो ने इंजेक्ट कर दिए स्पोरोजोइड की फर्स्ट। उसके बाद स्पोरोजोइड पहुंचे हमारे लिवर में, ओके जी, स्पोरोजोइड लिवर में पहुंच गए, ठीक है। हमें लाइफ साइकिल अरेंज करनी है तो आंसर इज 1 क्योंकि ई और डी है। उसके बाद ए सेक्सुअली लिवर सेल में उन्होंने रिप्रोड्यूस किया, हाँ देखो यहाँ भी बी है ना, करेक्ट है। उसके बाद ए सेक्सुअली आरबीसी में रिप्रोड्यूस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं नहीं कर रही हूँ कि हाँ अपनी तरफ से बना रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद देखो सेक्सुअल स्टेट, गैमेटोसाइट्स बने आरबीसी में, यही वर्ड लिखा है, गैमेटोसाइट्स डेवलप इन आरबीसी। तो आंसर इज ई डी बी ए एंड सी, मतलब कि आंसर आपका है 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ गलत। पूरा अगेन किससे आया है, पूरा का पूरा आपका, फिर से बच्चों में वही बता रही हूँ, पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन खोलो अपनी क्लास 12 की बुक, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस इन बायो। मैंने आपको कहा था ना पीबीआर 322 से क्वेश्चन आया है, एक और आया है भाई। ये देखो ये कह रहा है कि ये जो पीबीआर 322 में ये VAMH1 वाली जो साइट है, इसको अगर हम यहाँ पे कोई हम लोग क्या इंसर्ट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पे फॉरेन डीएनए हमने इंसर्ट कर दिया है, तो कौन सी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का जो है लॉस होगा। वैसे तो अगर ये डायग्राम आपको याद है तो आपको याद होगा, याद है तो आप कर सकते हो कि VAMH1 जो है टेट्रासाइक्लिन जीन है यहाँ पे रेसिस्टेंट जीन, तो उसका लॉस होगा। बट क्या ये हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम चलो है, क्या लिखा भी है, ये देखो, you can ligate a foreign DNA at BMH1 site of tetracycline resistant gene the vector PB2, लेकिन फिर the recombinant plasmid will lose the tetracycline resistant due to insertion of foreign DNA। कौन सा लूज करोगे आप,
टेट्रासाइक्लिन। तो आंसर इसका क्या है 3, क्योंकि देखो ना MAMH1 साइट पे सिर्फ टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है। यहाँ पे अगर आपने फॉरेन DNA डाला तो ये हटेगा वेक्टर, ठीक है, सॉरी ये वाली जो है साइट जो है ये हटेगी तो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन वाली साइट भी हटेगी। तो आपका टेट्रासाइक्लिन 3 इज द आंसर। अगेन ये किससे आया है पूरा का पूरा, NCERT से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, मैंने बोला था बायो मॉलिक्यूल से चार तो एटलीस्ट आए ही हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं भाई बायो मॉलिक्यूल से। डायरेक्ट खोलो अपना क्लास 11 बायो मॉलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स में जाओ, ये बना के दिया हुआ है फिगर। ये किसका है, लाइएसिस का। देखो CC प्लस C डबल बॉन्ड C इसका है, कुछ करना ही नहीं है, लाइएसिस पूरा NCERT से। फिगर भी बस, हाँ इन्होंने ये E जरूर हटा दिया है, पर ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ है ना फिर वो एंजाइम, तो उतना चलता है, ठीक है। अगेन पूरा NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, अगेन ये जूलॉजी वाला पार्ट है, तो अब आपको ये दिखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर इन अ साइनेप्स आर प्रेजेंट होना। पहले तो आप इस डायग्राम में अगर देखना चाहो कि पर्टिकुलर रिसेप्टर्स जो हैं, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना निकल रहे हैं, इसके लिए जो लिख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं, इसके लिए जो पर्टिकुलर रिसेप्टर है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा रिसेप्टर। ये कहाँ प्रेजेंट है ये रिसेप्टर, इसे क्या बोलते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आंसर इसका 4 है, विच इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तो करेक्ट है, ठीक है। क्या ये यहाँ पे लिखा है, हाँ लिखा है, देखो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एग्जैक्ट लिखा है ना, कि न्यूरोट्रांसमीटर जो बाइंड करते हैं वो कहाँ होते हैं, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं। ओके नेक्स्ट पर आओ, पूरा का पूरा भाई आपका पूरा का पूरा पेपर NCERT से आया है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ NCERT करो NCERT करो। ये क्वेश्चन, हाँ ये पहला क्वेश्चन है जो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप करोगे, ये नहीं था। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का है, मैंने अभी आपको, अच्छा नहीं ये नहीं बताया था, कोडोमिनेंस वाला, कि ब्लड ग्रुप वाला जो होता है, हमें पता है हमारे पास 3 अलील्स होती है ब्लड ग्रुप की, कौन कौन सी, IA, IB और स्मॉल IA होगा तो A ब्लड ग्रुप है, IB होगा AB ब्लड ग्रुप है, क्योंकि हमें पता है IA और IB कौन सी हैं, ये डोमिनेंट है, क्या है ये, डोमिनेंट है, ठीक है। IA और स्मॉल I, क्योंकि स्मॉल I रिसेसिव है तो भी A। IB और IA ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है, AB। IB होगा तो B होगा, IB स्मॉल I होगा तो B होगा। O ब्लड ग्रुप सिर्फ कब होता है, जब स्मॉल I और स्मॉल I होता है, सिर्फ तभी O ब्लड ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, ये हटा देते हैं चलो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद O ब्लड ग्रुप वेयर मदर एंड फादर आर हेट्रोजाइगस फॉर A एंड B। तो मदर का है IA स्मॉल I रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, तो मतलब मदर का A है, फादर का B है, फादर का है IB और I, इनके बच्चे गिरते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मदर के लिख दिया, दिख रहा है ना ये, हाँ, और यहाँ मैंने फादर के, तो ये होगा IA IB, IA IB I और स्मॉल I। हमें पता है देखो सिर्फ O कब बनता है, स्मॉल I वाली कंडीशन में, मतलब 4 में से एक होगा कि जिसमें स्मॉल I मिलेगा, मतलब ऑफ कोर्स हमें पता है इसका आंसर क्या है 1, 25%। टोटल अगर 100 है तो कर लो भाई, 1/4 है ना प्रोबेबिलिटी, इंटू 100 अपॉन में 4, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है इसलिए हमने इंटू 100 किया है, काटो 25% आया, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट तो है ना भाई NCERT में, ये क्वेश्चन जूलॉजी का था तो थोड़ा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट पर आओ, चलो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था कि इससे क्वेश्चन आया है, एक और क्वेश्चन भी आया है। चलो ये वाला जो पैराग्राफ है खोलो अपनी बुक में, 14.2.1 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अगर ये आता है, आपने लर्न किया है तो आपने बहुत डायरेक्टली किया होगा, नहीं तो आगे से आपको समझना है देखो क्वेश्चन आता कहाँ से। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, तो D आपका है 2, D का 2 2 में है, ठीक है। IRV कितना है 2500 to 3000 ml,
सो सी का 1 है, C1 एक ही में है विच इज़ 1, तो आंसर हमारा 1 होना चाहिए। बट आप एक बार देखो, चेक करो कि क्या हम ठीक कर रहे हैं। ERV एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml, तो ए का 3 है, करेक्ट है। रेजिडुअल वॉल्यूम है 1100 ml to 1200 ml। RV का है आपका 4, मतलब बी का 4 या, तो आपका आंसर क्या है इसमें 1 इज द करेक्ट आंसर। पूरा एनसीईआरटी से देखो आया हुआ